1030 का साल। दिल्ली का तख्त जीतने वाला बाबर अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी सबसे बड़ी विरासत थी मुगल साम्राज्य और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसके बड़े बेटे हुमायूं पर। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान मिर्जा, हिंदाल मिर्जा और अस्करी मिर्जा। बाबर का सपना था कि ये भाई एकजुट होकर साम्राज्य संभालेंगे, मगर सत्ता की भूख ने भाईचारे को तार तार कर दिया। बाबर के बेटे और उनकी महत्वाकांक्षाएं। 1. हुमायूं, सबसे बड़ा बेटा और बाबर का उत्तराधिकारी, दिल्ली का बादशाह बना, मगर उसका रास्ता कांटों भरा था। वो भावुक था, पर युद्ध और सत्ता के खेल में कच्चा। 2. कामरान मिर्जा, काबुल और कंधार का शासक, हुमायूं का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। इतिहासकार कहते हैं उसकी नजर दिल्ली के तख्त पर थी। 3. हिंदाल मिर्जा, सबसे छोटा मगर महत्वाकांक्षा में कम नहीं, राजस्थान और मेवात के कुछ हिस्सों का शासक। बाद में उसने भी तख्त पर दावा ठोका। 4. अस्करी मिर्जा, संभल और इलाहाबाद के छोटे मोटे इलाकों का शासक, कमजोर और कामरान के प्रभाव में। उसकी अपनी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। भाइयों का विश्वासघात। बाबर ने सोचा था कि उसके बेटे एक दूसरे का साथ देंगे, मगर सत्ता का लालच भारी पड़ा। कामरान ने सबसे बड़ा धोखा दिया। जब हुमायूं का शेर शाह सूरी से युद्ध हुआ, चौसा 1300 और कन्नौज 1540, कामरान ने न सिर्फ मदद से इनकार किया, बल्कि हुमायूं को अपने इलाकों में शरण तक नहीं दी। इतिहासकार लिखते हैं कि कामरान खुद बादशाह बनना चाहता था। हिंदाल ने भी मौके का फायदा उठाया। 142 में जब हुमायूं शेरशाह से हारकर भटक रहा था, हिंदाल ने दिल्ली में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। उसके नाम के सिक्के तक चलने लगे। ये विद्रोह नहीं, तख्त छीनने का ऐलान था। बाद में हिंदाल ने हुमायूं का साथ दिया, मगर 1551 में एक युद्ध में उसकी मौत हो गई। अस्करी कामरान के इशारों पर चला। उसने हुमायूं को रोकने की कोशिश की, मगर न तो वो चालाक था, न ही महत्वाकांक्षी। हुमायूं ने बाद में उसे माफ कर नजरबंद कर दिया। हुमायूं का निर्वासन शेर शाह सूरी से हार, चौसा और कन्नौज के बाद हुमायूं के लिए सब कुछ बदल गया। अगले 15 साल वो भटकता रहा। सिंध शरण की आस में भटका, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला। अफगान इलाके, काबुल और कंधार में कामरान के कारण मुश्किलें बढ़ीं। ईरान